Okay. Today I'm taking your session on G Suite applications. First of all, I'm just giving a few instructions. Kindly switch off your mic and camera, and you can join this meeting through KVS RO Delhi region ID. Otherwise, I will deny your entry. So you can convey this message to your staff members. I hope everyone get KVS RO Delhi region email ID. I'm presenting my screen, तो kindly please कोई और अपनी screen को present नहीं करेगा, otherwise ये मेरी screen की recording नहीं होगी. I hope everyone can see my screen. You can write it in chat box. If you all able to view my screen, so you can write it in. Okay, thank you. First of all, just do one thing. Just see there is a option here, people. 32 जहाँ पे लिखा हुआ है वहीं पे you can get two options here. मनप्रीत कौर, ये मेरी वॉइस की है, और ये जो मनप्रीत कौर योर प्रेजेंटेशन, ये दिस इज माय प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे आपको पिन करनी है पहले मेरी स्क्रीन. अब मैं अपनी नहीं कर सकती, तो मैं आपको ये मैडम है अभिलाषा मैडम, उनकी आपको बता रही हूँ. देयर इज अ पिन ऑप्शन हियर. There is a pin option here. Just click there. You will get my screen. Pin to screen. Can you see these three options? First one is pin, second one is mic, and third one is leave meeting. तो आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, तो आप मेरी स्क्रीन को ही देख पाएंगे. फिर अदरवाइज कोई मीनवाइल कोई बोलेगा तो वो उसकी स्क्रीन आएगी. फिर तो सबसे पहले आप पिन कर लीजिए स्क्रीन को. अभिलाषा मैडम की नहीं करनी है, आपको मेरी करनी है, मनप्रीत कौर योर प्रेजेंटेशन जहां लिखा हुआ है. सेकेंडली, अगर आप कोई कैन यू सी दीज बॉटम में थ्री, एक ये माइक का है, फर्स्ट वन इज माइक, सेकेंड है कॉल. अगर आप इस पे प्रेस करेंगे तो आप लीव हो जाएंगे. थर्ड वन इज कैमरा. तो ये थ्री ऑप्शंस हैं. अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, वन टाइम क्लिक, अगर रेड हो रहा है तो दैट मीन्स वो ऑफ है, अगर रेड नहीं शो हो रहा तो वो ऑन है. इसका एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल डी टू टर्न ऑफ योर माइक. अगेन यू हैव टू, फॉर टर्न ऑन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल डी. और कैमरा के लिए भी आपको कंट्रोल सेम जो है आपका कंट्रोल ई. तो आई रिक्वेस्ट यू और प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा, अदरवाइज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क इशू हो सकता है कोई. तो आप कैमरा ऑफ कर दीजिए और माइक ऑफ कर दीजिए. और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप चैट बॉक्स पे यू कैन राइट इट. तो ये जो चैट बॉक्स है ये आपका ड्यूरिंग योर सेशन व्हेन यू टेक योर लाइव क्लास, तो वहां पे भी आप अपने स्टूडेंट से बोल सकते हो कि दे कैन राइट देयर क्वेरीज इन चैट बॉक्स. तो आफ्टर दिस सेशन आई विल कवर योर ऑल क्वेरीज. तो मीनवाइल मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसको पिन कर लीजिए आप. Okay, I hope you can see my screen, my Gmail account. Can anybody write? Can anybody write in chat box? Can you see my Gmail account? And am I audible? Please, can anybody write? Chat box है. Okay. Now this is my Gmail account. For using G Suite application, first you have to log in. I hope all of you know how to log in Gmail account. Just log in using
Gmail account, and you have to use KVS RO Delhi region ID. आपको वही यूज करना है जो KVS ने हमें ID दिया है. When you log in your ID, you will get this screen. ये आपका inbox है, and here you can see 9 dots. तो जो ये 9 dots हैं, इस पे आपको क्लिक करना है. You will find all the applications of Google. ये Google के सारी applications हैं. तो हमें जो फोकस करना है, हमें सिर्फ 4 ऑप्शंस पे करना है एप्लीकेशंस पे. जीमेल हमें ऑलरेडी पता है. ड्राइव मीन्स फोल्डर, इट्स लाइक अ फोल्डर. तो आपके जीमेल आईडी पे जो भी मटेरियल होगा वो आपके इस पर्टिकुलर ड्राइव में सेव हो जाएगा. एंड नेक्स्ट आपका क्लासरूम है. ये आपका असाइनमेंट के लिए है, जो आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दोगे या जो भी आप मटेरियल शेयर करोगे. कैलेंडर फॉर शेड्यूलिंग द मीट, एंड ये मीट ऑप्शन है आपका ड्यूरिंग जो आपको लाइव क्लास लेनी है स्टूडेंट्स के साथ. तो ये आपका मीट का ऑप्शन है. अगर आप ये लैपटॉप से कर रहे हैं तो देन इन दैट केस देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल एनी अदर सॉफ्टवेयर. आपको जीमेल पे यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस. बट अगर आप इफ यू आर यूजिंग मोबाइल, देन इन दैट केस यू हैव टू इंस्टॉल 3 एप्स लाइक गूगल क्लासरूम, कैलेंडर एंड मीट. You have to install all these apps. Okay, I'll start with Classroom. Please switch off your camera. Can you see all my classes? ये सारी मेरी classes हैं जो मेरे account में है, email ID पे. Now here you have to create class. Like अगर आपको 10th की क्लास क्रिएट करनी है या आपको किसी भी सेक्शन की क्लास क्रिएट करनी है, तो कैसे क्रिएट करनी है आपको वो. यहाँ पे प्लस का सिंबल, यू कैन सी देयर इज वन प्लस सिंबल हियर. क्रिएट और ज्वाइन, जस्ट क्लिक हियर. तो यू विल गेट 2 ऑप्शंस, ज्वाइन एंड क्रिएट. ज्वाइन ऑप्शन आपका है अगर आपको ऑलरेडी जो आपकी क्लास क्रिएटेड है उसमें ज्वाइन करना है, या ऑलरेडी कोई क्लास क्रिएट हो रखी है उसको ज्वाइन कर रहे हो आप. अदरवाइज आपको इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू क्लास, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट क्लास. You will get this screen. Here you have to type the class name. For this, what you have to do, just write down your school code first. Like my school code is 1424. Then S for shift. If your shift is 1, then write 1. Otherwise, you will write 2. Like my shift is 2. To shift 2, then underscore. Then you can specify the class name. Like my class is, I'm taking 11th. I'm writing here 11th. In section column, just write the section of the class. Like my class is C section. Underscore. Then you have to specify the subject name. Like I am giving IP, as I'm taking IP, so I'm writing here IP. If you're taking maths, you can write it here maths. And in bracket, if you want, you can write down your name. This is actually depend on each school. Like in our school, we are following this particular settings. Like अगर admin, अगर आप 10th class है तो 10th में there are so many English teachers are there. तो admin को जो easily they can easily get the particular class of particular teacher. तो उसके लिए अगर आप नेम मेंशन कर दे तो वो बेटर है. तो आप यहाँ पे नेम लिख देंगे तो वो एडमिन के लिए इजी हो जाएगा, जो आपके एडमिन होंगे स्कूल के. देन यू दिस सब्जेक्ट एंड रूम इज ऑप्शनल. इफ यू वांट यू कैन एंटर हियर, अदरवाइज यू कैन लीव. देन प्रेस ऑन क्रिएट. माय क्लास इज गोइंग टू क्रिएट. Can anybody write? I'm audible and you can view my screen. You can write it in chat box. I'm waiting. Can anybody write?
or you can switch on your mic and you can please confirm me you are getting my screen and my voice. Yes, ma'am, we are getting in. Okay, ma'am. Thank you so much. Now you can see my class. ये you can see मैंने अपनी क्लास क्रिएट कर ली है. ये मेरी क्लास है. इस पे आप क्लिक करेंगे. अगर आपको बैक पे जाना है तो यहाँ पे 3 लाइंस हैं. इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे. आप पर्टिकुलर क्लास पे यहाँ से भी जा सकते हो स्क्रॉल करके. और अगर आपको सारी क्लास की लिस्टिंग देखनी है वो आप इस पे क्लिक कर देंगे. अब आपको कोई सी भी क्लास ओपन करें, जस्ट क्लिक ऑन दैट. नाउ दिस इज योर स्क्रीन. ये आपकी पर्टिकुलर मेरी 11C की क्लास है अभी. तो आप हमने जो फोकस करना है हमें इन 4 ऑप्शंस पे करना है. स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स. इनको हमें यहाँ पे फोकस करना है. ये मेरी स्क्रीन है. ये जो मेरा एक लेआउट है. इफ यू वांट यू कैन change the theme and upload the photograph. And one class code is there. This is unique class code. You have to share this class code with your students. This is unique. And second option is generate meet link. अगर आपको यहाँ पे भी अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो मीट लिंक यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा. अदरवाइज हम सेटिंग्स पे भी बता रही हूँ आपको. सेटिंग्स में भी आप कर सकते हो. तो ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे. ये यूनिक कोड है, क्लास कोड. आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ये क्लास कोड. और मीट लिंक जनरेट करनी है फॉर योर लाइव सेशंस. अभी जो सेटिंग्स हैं ये हमारी इसकी क्लास की सेटिंग्स हैं. इसको मैंने कैसे अपनी स्क्रीन पे लेके आई हूँ. जस्ट क्लिक. ये जो आइकन है दिस इज फॉर सेटिंग्स. इस पे क्लिक करिए. आपके पास सारी सेटिंग्स आ जाएंगी. ये तो जनरल सेटिंग्स है. अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं इसमें, कुछ ऐड करना है अगर, तो आप कर सकते हो. नेक्स्ट आपकी जो सेटिंग्स आ रही है ये क्लास कोड है. ये आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है. ये यूनिक है. इफ यू क्लिक ऑन दिस स्विच यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स. इसको कॉपी करके आगे स्टूडेंट को सेंड कर सकते हो. इसको रीसेट भी कर सकते हैं. अगर मान लीजिए कोई अननोन स्टूडेंट ने ज्वाइन करी है आपकी क्लास एंड यू वांट टू चेंज द कोड, क्लास कोड, तो इन दैट केस यू कैन रीसेट द कोड. आपको लेकिन आपको इसमें 3 ऑप्शंस ही मिलेंगे. लाइक अगर आपने 3 से ज्यादा टाइम्स आप इसको रीसेट नहीं कर सकते. तो यू मेक इट श्योर कि आपको करना है कि नहीं. नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रीम. जो हमने सबसे टॉप पे ऑप्शंस देखे थे 4, उसी की जनरल सेटिंग्स बता रहा है आपको. स्ट्रीम जो है आपका, स्ट्रीम में बेसिकली हम स्टूडेंट्स को कमेंट, कोई मैसेज पोस्ट कर सकते हैं. कोई इंस्ट्रक्शंस जो देनी है हम वो पोस्ट कर सकते हैं. तो ये इसके सेटिंग्स है. लाइक ये अकॉर्डिंग टू यू आपको कौन सी लेनी है. स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट. इस दैट के स्टूडेंट भी कर सकता है, पोस्ट भी कर सकता है, कमेंट भी. या आप पोस्ट करने के लिए नहीं देना चाह रहे हो तो आप क्या दे सकते हैं, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट. और अगर आप नहीं देना चाहते स्टूडेंट को तो यू कैन जस्ट क्लिक ओनली टीचर्स कैन पोस्ट एंड कमेंट. तो दिस इज अप टू यू आपको कौन सा ऑप्शन लेना है. क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम. स्ट्रीम पे जो भी आप क्लास वर्क दोगे वो स्ट्रीम जो है इट्स लाइक अ मेन स्क्रीन. तो वो आपके स्ट्रीम में भी शोज होगा. लाइक मुझे मटेरियल मैंने स्टूडेंट के साथ शेयर किया है तो वो एज अ अटैचमेंट शेयर हो या कंडेंस्ड नोटिफिकेशन हो या आप उसको हाइड करना चाह रहे हो तो आप ये सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो. शो डिलीटेड आइटम्स. अगर कोई चीज आपने कोई आइटम डिलीट कर दिया है तो उसको व्यू करना है. गार्डियन समरीज जिसको भी, दैट इज अप टू यू, आपके ऊपर है ये. यहाँ पे जो मीट जनरेट मीट लिंक, ये सेम ऑप्शन है जो हमने मेन स्क्रीन पे था हमारे. तो अगर आप चाहो वहां से कर सकते हो. क्लिक करोगे तो वहां जनरेट हो जाएगा. अदरवाइज आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. ये लिंक जनरेट हो गया. ये जो हम अभी मीट सेशन हमारा हो रहा है ये भी इसी के थ्रू हो रहा है. तो जब आप स्टूडेंट की लाइव क्लास लोगे, इवन फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर मीट लिंक. और इसको भी आप रीसेट कर सकते हो. जरूरी नहीं कि ये आपका सेम रहे. यू कैन रीसेट एज मेनी एज टाइम. एंड देयर इज अनदर वन ऑप्शन विजिबल टू स्टूडेंट. आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो. आप चाहते नहीं स्टूडेंट कैन व्यू. एंड लास्ट ऑप्शन है ग्रेडिंग.
ग्रेडिंग है लाइक आपको जो असाइनमेंट्स होगी उसकी ग्रेडिंग भी कर सकते हो आप। तो अनग्रेडेड भी रख सकते हो, टोटल पॉइंट्स बता सकते हो ग्रेडिंग के असाइनमेंट के, या वेटेज बता सकते हो बाय कैटेगरीज। तो अगर आप वेटेज बाय कैटेगरी करते हो तो यहाँ कैटेगरीज ऐड कर सकते हो आप। यहाँ ग्रेड बता सकते हो कि ए ग्रेड है, तो उसके लिए यू कैन गिव द सेटिंग्स। और अगर आपको इसको बहुत एक्सप्लोर करना है तो यहाँ देयर इज वन ऑप्शन, लर्न मोर। तो इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास पूरे इसके डॉक्यूमेंट्स ट्यूटोरियल्स आ जाएगा, तो आप उसको रीड कर सकते हो। तो ये एक जनरल सेटिंग है मेरी स्ट्रीम की। नाउ नेक्स्ट, ये आपका स्ट्रीम के बाद अब हमें स्टूडेंट्स को ऐड करना है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप ड्यूरिंग दिस सेशन अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट नहीं करना, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है पीपल का। पीपल में आपके पास टीचर भी है, स्टूडेंट भी है। टीचर्स का यहाँ पर आप अपने प्रिंसिपल सर या वाइस प्रिंसिपल को ज्वाइन कर, इनवाइट कर सकते हो। यू कैन राइट नेम, अगर वो ऑलरेडी उनका आईडी सेव्ड होगा, आपके स्कूल के एडमिन है वो सेव्ड है, यू कैन राइट द नेम, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो आपको बस इनवाइट करना है। और अपने सब्जेक्ट टीचर्स भी हैं जो आपको क्लास के पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर्स को भी ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट्स को कैसे ऐड करना है, यहाँ पे ये यू कैन सी एक लिंक है, ये सेम है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप स्टूडेंट का नेम लिख सकते हो और यू कैन टाइप द ईमेल आईडी। लाइक 40 स्टूडेंट है तो 1 by 1 यू हैव टू टाइप द ईमेल आईडी। बट इसका एक और ऑप्शन है, आपके पास एक्सेल में अगर ये सारे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास इफ यू हैव ऑल द आईडीज इन योर एक्सेल शीट, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ ऐड रिसिप्ट, आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए, तो यू विल ऐड, यू विल गिव इनविटेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, देन क्लिक ऑन इनवाइट। तो ये इनविटेशन सेंड हो चुका है सब स्टूडेंट्स को। मैंने क्लास, एक स्टूडेंट की, एक डमी स्टूडेंट है, उसकी क्लास, उसका आईडी ओपन किया हुआ है, तो ये स्टूडेंट का आईडी है, ये टीचर का, ये मेरा नहीं है, ये स्टूडेंट का आईडी है। मैं आपको शो कर रही हूँ कि उसके पास कैसे इनविटेशन जाएगा। वो क्लास, स्टूडेंट को भी कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, उसको आईडी सिर्फ अपना लैपटॉप पे कर रहा है, अगर मोबाइल पे कर रहा है तो देन अगेन उसको एप्स डाउनलोड करने हैं। क्लासरूम में जाके वो क्लासेस अपनी देख सकता है इसमें। ये देखिए मैंने अभी क्लास उसको इनविटेशन दिया है, तो वो ज्वाइन करेगा यहाँ से। तो यहाँ ज्वाइनिंग आ रहा है। नाउ यू कैन चेक योर, नाउ आई कैन चेक माई क्लासरूम। तो यहाँ पे यू कैन सी क्रिश ने इसे ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे शो हो रहा है इसने पर्टिकुलर ज्वाइन कर चुका है, बाकी सबने अभी नहीं किया। तो दैट वे यू कैन ऐड योर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास वर्क। ये आपका इट्स लाइक यहीं पे आपको असाइनमेंट्स देने हैं, यही मटेरियल पोस्ट करने हैं आपको, यहीं पे आपको सारे स्टूडेंट्स के मटेरियल भी रिसीव होंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस, अगर आप देखो ये स्क्रीन, तो ये गूगल कैलेंडर है। यहाँ पे आप गूगल कैलेंडर जो है अपनी मीटिंग सेट कर सकते हो, विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। क्लास ड्राइव फोल्डर, इट्स लाइक अ फोल्डर, जहाँ पे आपके आईडी पे आप जो भी मटेरियल अपने स्टूडेंट्स को सेंड करोगे, वो सारे मटेरियल आपके इस ड्राइव में सेव्ड हो जाएंगे। तो ये इट्स लाइक अ फोल्डर कि आपका सारे मटेरियल सेव होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्रिएट है। इस पे क्लिक करेंगे आप, आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज है सारे, ये सब मेन्यूज है। लाइक टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक का यूज है कि लाइक आपके चैप्टर नेम्स, तो हम यहाँ पे अपने चैप्टर्स के लिए अलग अलग टॉपिक बना सकते हैं चैप्टर वाइज। असाइनमेंट मीन्स आपको ईच टॉपिक पे कोई असाइनमेंट सेंड करना है स्टूडेंट को, तो आप असाइनमेंट दे सकते हो। असाइनमेंट अगर आपको क्विज की फॉर्म में देना है वो भी आप दे सकते हो, क्वेश्चन की फॉर्म में देना है ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द लाइव सेशन, तब भी आप दे सकते हो।
मटेरियल मीन्स आपको कोई प्रेजेंटेशन है, पीपीटी प्रेजेंटेशन, या आपको कोई और मटेरियल है, वर्ड में है या किसी और भी फॉर्म में है, तो या कोई वीडियो आपने बना रखी है, तो वो इन दैट वे आप ये मटेरियल में इसको यू कैन शेयर विद योर स्टूडेंट्स। रीयूज पोस्ट का जो मीनिंग है यहाँ पे, जो ऑलरेडी हमने पोस्ट कर रखी है उसको आप रीयूज कर सकते हो, यू कैन रीसेंड। लेट्स सपोज अगर आपने हॉलीडे होमवर्क दिया है और हॉलीडे होमवर्क की ड्यू डेट दी थी आपने, मई दे रखी थी, मई 30 दे रखी थी, लेट्स सपोज स्टूडेंट ने नहीं किया, आप उसको रीपोस्ट कर सकते हो। तो हम ये ईच एंड एवरी ऑप्शन को ये वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट आपका आता है टॉपिक। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग माई टॉपिक लाइक कंप्यूटर साइंस आईपी का जो टॉपिक है NumPy, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रही हूँ, मेरा ऐड हो जाएगा ये टॉपिक। यू कैन सी ये टॉपिक ऐड हो गया। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे असाइनमेंट्स देने हैं, तो असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। आपने असाइनमेंट पे क्लिक किया, नाउ यू कैन व्यू दिस स्क्रीन, ये असाइनमेंट की स्क्रीन है, ये टाइटल है यहाँ पे। अब मुझे असाइनमेंट देना है, मतलब मेरा जो टॉपिक है NumPy से, उसमें जो मेरे पास पर्टिकुलर सब टॉपिक्स हैं, लाइक मुझे देना है 1B एरे। वन बी एरे, इसमें आप ये इंस्ट्रक्शन जो है ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हो, या अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो यू कैन राइट इट हियर। उसके बाद ये ऑप्शंस हैं, देखिए ये क्रिएट है और ऐड है। अगर आप ये मोबाइल से ओपन करेंगे क्लासरूम, तो आपके पास ये क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा, ये दिस इज अंडर प्रोसेस, हमने बोला हुआ है ये अभी आपके पास मोबाइल में नहीं आएगा, लेकिन आपके पास लैपटॉप में आएगा ये ऑप्शन। तो मैं सबसे पहले आपको क्रिएट बता रही हूँ, कैसे क्रिएट कर सकते हो। असाइनमेंट क्रिएट करने की बात हो रही है यहाँ पे, ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपके हार्ड डिस्क में सेव है, तो उन्हें ऐड करेंगे। तो क्रिएट करना है जैसे मुझे, तो ये डॉक्स, सबसे पहले मैं डॉक्स पे क्लिक करूंगी, ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा, मैंने उस पर क्लिक नहीं किया। यहाँ पे क्रिएट का मीनिंग है मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, मुझे कोई असाइनमेंट देना है तो मैं टाइप करके दूंगी। तो यू कैन सी ये जो पूरी स्क्रीन है, इट जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है पूरी स्क्रीन। यहाँ पे सेम ऑप्शंस हैं सारे, वही सेम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। इसमें एक ऑप्शन है टूल्स में, स्पेल चेक भी है इसमें। एक जो ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो, वॉइस टाइपिंग। यहाँ पे आपका वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप यू कैन चेंज द लैंग्वेज, लाइक अगर आपको इंग्लिश अपने डिफरेंट लिए, अब नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्पीकर, स्पीकर का सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे। राइट अ प्रोग्राम, यू कैन सी ये ऑटोमेटिकली टाइप हो रहा है, नाउ यू हैव टू स्टॉप इट। अब मैंने अगर मान लीजिए हिंदी लिया है, हिंदी भी है इसके अंदर, अगर आप स्क्रॉल करोगे स्क्रीन तो ये नीचे हिंदी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ये हिंदी आपने सिलेक्ट किया है, तो क्लिक करना है इसमें। आप कैसे है, ये ऑटोमेटिकली ये इसने टाइप कर दिया है, ये तो शेयर भी कर सकते हो आप, ये नहीं तो और ये सेव हो जाएगा, इसको शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको बंद करोगे, क्लोज करते हो, तो उसको अगेन यू कैन ओपन, तो यू कैन सी वो ऑलरेडी सेव्ड है इसमें, तो ये सेव्ड है ये। नेक्स्ट क्रिएट के अंदर ऑप्शन आता है स्लाइड्स का, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। ये जो स्लाइड्स हैं, ये जस्ट लाइक पावर पॉइंट स्लाइड्स, आप यहाँ पावर पॉइंट स्लाइड्स को क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आपको क्रिएट करना है तो सेम पूरा लेआउट इसका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह ही है, सेम सारे ऑप्शंस वही है। तो ये क्रिएट करने के लिए बेसिकली ये है आपको। नेक्स्ट इसमें आता है आपका ऑप्शन शीट्स। शीट्स जस्ट लाइक एक्सेल शीट्स होती हैं, ड्राइंग्स हैं जो पेंट होती है, इसमें आप ये सबको आपको खुद से भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है इसको। मैं आपको फॉर्म्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। गूगल फॉर्म्स है ये गूगल फॉर्म में जाएंगे आप, ऑलरेडी काफ़ी टीचर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, इट्स नॉट न्यू। तो यहाँ भी गूगल फॉर्म है ये,
तो आपको क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को देना है, तो इस गूगल फॉर्म के थ्रू भी दे सकते हो। ये जो सेटिंग्स आ रही है, ये अब मेरी गूगल फॉर्म की सेटिंग्स आ रही है। इस पे क्लिक करेंगे आप सेटिंग्स कर सकते हो। लाइक फर्स्ट जो जनरल सेटिंग है, इसके अंदर कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्स आपके इस फॉर्म में जो भी रिस्पॉन्स देगा, उसका ईमेल आईडी आपके पास आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर, रिस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन केवीएस दिल्ली रीजन। तो ये रिस्ट्रिक्ट टू दैट यूजर्स ओनली, कोई और केवीएस दिल्ली रीजन के अलावा नहीं करेगा। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मतलब आप चाहते हो स्टूडेंट एक ही बार करे, तो आप उसको इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शंस आते हैं, एडिट आफ्टर सबमिट। तो ये दीज आर चेक बॉक्सेस एक्चुअली। तो ये सारे चेक बॉक्सेस पे क्लिक किया जा सकता है। तो ये जो चेक बॉक्स है एडिट आफ्टर सबमिट, मीन्स अगर स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया है तो वो उसके बाद उसको एडिट कर सके। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। प्रेजेंटेशन नेक्स्ट इसमें आता है, ये टैब है आपका प्रेजेंटेशन। इसमें जो आपका चेक बॉक्स है, फर्स्ट शो प्रोग्रेस बार। लाइक आपने 10 क्वेश्चंस दिए हैं, 10 में से आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट ने, तो एज अ प्रोग्रेस बार उसको शो होगा कि नाउ 50% इज ओवर। शफल क्वेश्चन ऑर्डर का मीनिंग है यहाँ पे, लाइक अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स विल गेट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब आपके जो आप जो क्वेश्चंस देंगे तो हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट ऑर्डर में जाएगा। तो ये आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो चेक बॉक्स। क्विजेस में अगर आप क्लिक करते हो तो ये एक ऑन ऑफ बटन है ये, तो इसको अगर आपने ऑन किया तो अब जो मेरा गूगल फॉर्म बनेगा इट्स लाइक अ क्विज। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ आंसर की भी आ जाएगी अभी, क्योंकि क्विज में तो हम जैसे करते हैं तो उसमें आंसर भी आता है, स्कोर भी आ जाता है। तो यहाँ पे उसके फर्दर सेटिंग्स हैं, लाइक इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन जो ग्रेड आए वो स्टूडेंट को इमीडिएटली रिसीव हो जाए, या बाद में देना चाहो आप, या आप मैनुअली रिव्यू करना चाह रहे हो। तो ये सेटिंग्स मैंने सेव कर दी है। तो सबसे पहले आपका टाइटल आता है। मान लीजिए मेरे को अपना चैप्टर 1 से देना है कुछ, चैप्टर 1 से मुझे क्वेश्चंस देने हैं, तो मैंने टाइटल दे दिया। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें मान लीजिए मैंने दिया है like which one is computer software। ये क्वेश्चन मैंने दिया, इसमें ऑप्शंस दे सकते हो। अगर आप देखोगे ये स्विच है एक, इस स्विच पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। जो आप क्वेश्चन अभी मैं जो दे रही हूँ अभी, उसमें आप शॉर्ट आंसर टाइप भी दे सकते हो, जिसमें 1 वर्ड आंसर होता है जैसे, या कोई पैराग्राफ में आप ले रहे हो। मल्टीपल चॉइस जैसे एमसीक्यूज है आपके, चेक बॉक्स है जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन स्टूडेंट क्लिक करेगा। ड्रॉप डाउन दे रहे हो, आप फाइल अपलोड करना चाह रहे हो, स्टूडेंट को आप दे रहे हो ऑप्शंस, तो इनको आपको खुद से भी एक्सप्लोर करना होगा। तो ये सारे जो है आप ये 1 बाय 1 एक्सप्लोर करके देखेंगे। मैं भी मल्टीपल चॉइस ले रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है सीपीयू। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ इसके अंदर, मान लीजिए हार्ड डिस्क। नेक्स्ट दिया है जैसे मैंने C++। इसमें एक अदर का ऑप्शन भी है, लाइक स्टूडेंट इन 3 ऑप्शंस के अलावा अगर वो कुछ और इसमें देना चाह रहा है तो वो भी दे सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे मैंने क्विज बनाया था तभी यहाँ आंसर की आई है। तो आंसर की के लिए मैंने इस पे, आप जो करेक्ट ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आंसर ऐड हो जाएगी आंसर की। डन कर दीजिए इस पर। अब इसमें ऑप्शंस है, लाइक आप इसको डिलीट करना चाह रहे हो क्वेश्चन को, आप इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना चाह रहे हो सेम। और इसके अंदर अगर आप ऑप्शंस देखोगे, ये आपके ऑप्शंस है, ऐड मोर क्वेश्चंस। इस पे क्लिक करूंगी तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आ गया, देख लीजिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट इसके अंदर है, आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को, और अगर आप इसका टाइटल भी दे सकते हो, अलग क्वेश्चन का अलग दे सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, वीडियोस हैं सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, ये अलग सेक्शंस में डिवाइड हो गया। ये देखिए आप, जैसे फर्स्ट सेक्शन दे देते हैं ना उसके अंदर कि एंटर योर नेम, तो वो एक सेक्शन बन जाएगा। सेकंड में आप क्वेश्चंस दे सकते हो, और ये बाकी सारे ऑप्शंस हैं इसके। ये आपके, ये ऑप्शन आपका जो है जैसे
ये कस्टमाइज के लिए है थीम, अगर आपको थीम चेंज करनी है इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये डिफरेंट थीम्स आ जाएंगे। ये प्रीव्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू, यू कैन चेक द प्रीव्यू। ये स्टूडेंट विल सी लाइक दिस, स्टूडेंट जो है उसको ऐसे ही दिखाई देगा ये जो फॉर्म है। और इसके अंदर सेटिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम इसको सेंड भी करोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली मैडम सेंड हो आवाज भी नहीं जाएगा आ रही है स्टूडेंट को। बिल्कुल भी। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो भी यू कैन सी यहाँ पे सेव हो जाएगा वो ऑलरेडी। ये देखिए, नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर फॉर्म्स। हमने क्रिएट के सारे ऑप्शंस चेक कर लिए हैं, हम एक बार स्टूडेंट की स्क्रीन चेक करके देखते हैं। ये जो स्क्रीन है ये स्टूडेंट की स्क्रीन है। नहीं, 1 सेकेंड, पहले हमें असाइन करना होगा, तो आई थिंक आई शुड कवर ऐड ऑप्शंस ऑल्सो। फिर उसके बाद लास्ट में हम एक बार स्टूडेंट की स्क्रीन भी चेक करेंगे कि स्टूडेंट को कैसे शो होगा। तो ऐड में आप सबसे पहले गूगल ड्राइव आता है, गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे मेरी गूगल ड्राइव है ये, तो इस पर्टिकुलर गूगल ड्राइव से अगर मुझे कोई भी फाइल्स शेयर करनी है तो वो मैं कर सकती हूँ। शेयर ड्राइव्स हैं, जैसे मैंने कोई शेयर कर रखी है ड्राइव की, तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। लिंक जो है यहाँ पे जैसे एक दीक्षा पोर्टल है, इसको दीक्षा पोर्टल का जो आपका URL होता है वो है diksha.gov.in। अगर आपको नहीं भी याद है तो भी बहुत इजी है, आप गूगल सर्च में जाइए दीक्षा, राइट, इस पे यू कैन टाइप हियर, विल गेट दीक्षा। इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, इस पे एक्सप्लोर कंटेंट, आप एक्सप्लोर कंटेंट पे जाएंगे तो यू विल गेट मटेरियल ऑफ ऑल द क्लासेस। तो इसमें से आप क्लास अपनी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक मैंने क्लास 11th ली है तो 11th क्लास से रिलेटेड सारे मटेरियल है यहाँ पे, लाइक मुझे कंप्यूटर साइंस का लेना है अगर, तो ये मेरा कंप्यूटर साइंस का मटेरियल आ रहा है इसमें, ये देखिए आप लोड हो रहा है अभी ये। तो यहाँ से इसका URL आप कॉपी कर लीजिए, इधर से कॉपी करना इजी है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, Ctrl A, नहीं तो माउस से भी आप इसको कर सकते हो। तो कॉपी करके आपको जहां पे ये लिंक का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दीजिए और ऐड लिंक, यू कैन सी मैंने ये दीक्षा पोर्टल से भी ऐड कर दिया। तो मान लीजिए ऐसे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे गूगल फॉर्म बना हुआ है, क्वेश्चनियर्स, कोई असाइनमेंट्स है, उनको आप लिंक करना चाहते, स्टूडेंट को सेंड करना चाहते हो, तो एज अ लिंक भी आप उसको ऐड कर सकते हो। ये हम अभी असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो असाइनमेंट की फॉर्म में ये तो एक मटेरियल है, लेकिन असाइनमेंट की फॉर्म में अगर आपको ऐड करना है, नेक्स्ट आता है फाइल। यहाँ जो फाइल का यहाँ पे यूज है, मतलब मेरे हार्ड डिस्क की बात हो रही है ये, तो मुझे अपने हार्ड डिस्क से शेयर करना है। हार्ड डिस्क मतलब मेरे कंप्यूटर में जो सेव्ड है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस, मतलब मेरी डिवाइस पे जो सेव्ड है, इससे मेरी डिवाइस पे यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे हैं ऑलरेडी, मैंने उसे सिलेक्ट किया है और अब आप अपलोड कर दीजिए। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो इसने यहाँ पे ऐड कर दिए क्वेश्चंस, तो ये मैं अपने हार्ड डिस्क से भी ऐड कर सकती हूँ डायरेक्टली क्वेश्चंस अपने असाइनमेंट। अब आता है यूट्यूब। वैसे यूट्यूब हम मटेरियल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम असाइनमेंट में भी कर लेते हैं क्योंकि सेम ऑप्शन है ये। यहाँ पे एक्चुअली अगर कोई वीडियो है, आप असाइनमेंट में तो नई वीडियो शेयर करोगे, लाइक मटेरियल जो ऑप्शन था उसमें शेयर करोगे। लाइक मुझे यहाँ पे कोई वीडियो शेयर करना है, numpy इन पाइथन, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप सर्च कर लीजिए, तो ये numpy से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं। तो बट आप जब स्टूडेंट से शेयर करेंगे ना, तो आप पहले इसको चेक कर लें,
इसको आप खुद से भी एक बार चेक करेंगे, तभी उसके बाद शेयर करेंगे तो बेटर है। ये जैसे पाइथन से रिलेटेड एक मटेरियल है, इसको ऐड कर रही हूँ मैं। तो ये एक यहाँ पे ऐड हो गया, ये देखिए। तो ये दिस वे यू कैन ऐड द असाइनमेंट्स और यू कैन ऐड मटेरियल्स, असाइनमेंट, ये सब चीज़ें आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। अभी जो आपका राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस हैं, ये आपके क्लासेस के हैं, मतलब सबको एट अ टाइम भी दे सकते हो आप। लाइक मैं 11th का और भी मेरा कोई सेक्शन है, मान लो ए सेक्शन भी है, उसको भी आप सेम असाइनमेंट देना चाह रहे हो। और स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट पे जाके सबको ना देके आप कोई अपने पर्टिकुलर स्टूडेंट को देना चाह रहे हो, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। अभी तो एक ही स्टूडेंट है, तो ये और स्टूडेंट पे क्लिक हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे अगर लिस्ट आएगी तो जिसको आप सेंड करना चाहोगे उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका असाइनमेंट है, दैट इज अप टू यू, आप इसको ग्रेडेड रखना चाहते हो या अनग्रेडेड। लेट्स सपोज मैं इसे ग्रेडेड करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे 30 मार्क्स दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ड्यू टाइम भी दे सकती हूँ। यहाँ पे आप देना, मान लीजिए आपको डेट स्पेसिफाई करनी है 16, तो मैंने डेट स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे टाइम भी आ रहा था, टाइम इज ऑप्शनल, आप पर्टिकुलर टाइम लिमिट में देना चाह रहे हो स्टूडेंट को असाइनमेंट, वो भी दे सकते हो। टॉपिक, टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, आप यहाँ नया टॉपिक भी क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं वहां से ही क्रिएट होगा, यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज मैंने टॉपिक नमपाई लेना है तो मैं नमपाई लूंगी। रूब्रिक्स ऑप्शंस भी हैं आगे, आप यहाँ पे यू कैन क्रिएट हियर, यू कैन रीयूज देम, और इनको इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये मैंने सारे ऑप्शंस राइट हैंड साइड के जो है सेट कर लिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो मुझे मटेरियल देना है मेरा सेट हो गया। और फाइनली आई हैव टू असाइन दिस असाइनमेंट टू माय स्टूडेंट्स। तो इसके जो स्विच पे क्लिक करोगे तो आपको यू विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस। असाइन मीन्स आप फाइनली असाइन कर रहे हो, शेड्यूल मीन्स आपको आप अभी शेड्यूल करके रख रहे हो असाइनमेंट, लेकिन उसे आप कल देना चाह रहे हो जैसे, तो उस पर क्लिक करेंगे। सेव ड्राफ्ट मीन्स लेटर ऑन आप उसको यूज करोगे, कुछ एडिटिंग करनी है तो ड्राफ्ट की तरह उसको सेव कर लीजिए। डिस्कार्ड मीन्स आप कैंसिल कर रहे हो, आपको नहीं अभी पोस्ट करना। मैं असाइनिंग पे कर रही हूँ, ये असाइनिंग हो रहा है अभी। तो फाइनली ये स्टूडेंट के पास असाइन हो चुका है। तो ये दिस इज माय क्लासरूम विंडो। अब मैं जो आपको शो कर रही हूँ ये स्टूडेंट की क्लासरूम विंडो है। अब इस पे देखिए ये स्ट्रीम वाज अपडेटेड, तो यहाँ देखिए टाइम भी आ रहा है। मैंने जो असाइनमेंट दिया उसकी डिटेल आप यहाँ से भी ले सकते हो। अगर यहाँ से भी स्टूडेंट ले सकता है, नहीं तो स्टूडेंट अपनी क्लास पे जाके क्लास वर्क से भी ले सकता है, व्यू कर सकता है यहाँ से। यहाँ से जाके भी वो व्यू कर सकता है सारी डिटेल्स। तो बेटर वही है कि वो स्ट्रीम से कर लेगा, तो वो डायरेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ से उसके पास ये सारा मटेरियल आ गया, सारा असाइनमेंट से रिलेटेड आ गया है ये। उसको कमेंट करना है कुछ टीचर को, वो भी कर सकता है यहाँ से। उसको पता है यहाँ पे ग्रेड दे रखा है हमने 30 पॉइंट्स, तो यहाँ पे हम इसको एक वन बाय वन ओपन करके देखते हैं डॉक्स को, क्या वही आ रहा है जो हमने टाइप किया था। आप देख लीजिए वही टाइप होके आ रहा है। इस पे एडिटिंग नहीं कर सकता वो। और मैंने जो स्लाइड्स अभी बनाई तो नहीं थी, लेकिन स्लाइड्स हमने शेयर की हुई है, ब्लैंक करी हुई है, तो वो स्लाइड्स आ रही हैं। और अगर आपको लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो दीक्षा का लिंक ओपन हो जाएगा। ये पाइथन जो हमने गूगल से हमने ऐड किया था, ये गूगल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। और गूगल फॉर्म में वो आंसर कर रहा है, मान लो उसने आंसर किया, उस पर क्लिक किया और सबमिट कर दिया। हमने सेक्शंस में बना था ना, इसलिए वो सेक्शंस में आ रहा है। तो ये स्टूडेंट इसको व्यू भी कर सकता है अगर व्यू करना चाहता है वो स्कोर। ये क्वेश्चन जो मैंने ऐड करे थे, क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके पास, ये जो मैंने हार्ड डिस्क से करे थे वो है ये। आई होप आपको वो क्लियर हो गया है ये। इसमें अब स्टूडेंट कैसे हमें सेंड करेगा आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी स्टूडेंट का बता रही हूँ, उसके बाद मैं ग्रेडेड वाले ऑप्शन में बताऊंगी।
मैं अभी यहाँ पे सेंड करना बता रही हूँ कि स्टूडेंट हमें कैसे सेंड कर रहा है। यहाँ पे ऐड करेगा वो। अब स्टूडेंट के पास भी ऑप्शंस है, वो डायरेक्टली टाइप भी कर सकता है, वो हमें प्रेजेंटेशन भी दे सकता है बना के। ये सारे ऑप्शन स्टूडेंट के पास भी है, उन्हें क्रिएट भी कर सकता है। या वो स्टूडेंट की ड्राइव की बात हो रही है यहाँ पे, जो स्टूडेंट की जो ड्राइव होगी वहां से वो कोई आपको आंसर्स आंसर सेंड कर रहा है तो वो ड्राइव से भी कर सकता है। कोई उसने मान लीजिए कोई वेबसाइट पे बनाया, उसकी लिंक दे रहा है, वो भी बस दे सकता है आपको फाइल के फॉर्म में भी। मान लीजिए उसने कोई वर्ड फाइल में टाइप कर दिए आंसर्स, वो भी दे सकता है। तो जैसे, और इसका जो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉर्मल मैनुअली लिखते हैं, और मैनुअली उसको लिखने के बाद उसका पिक लेके, फोटो लेके उसकी, वो हमें सेंड करते हैं। तो वो जो फोटो लेंगे वो उनके हार्ड डिस्क पे होगी। तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको वो कैसे शेयर करेगा। जैसे अगर मैं इस पे ऐड पे दोबारा कर रही हूँ, फाइल पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल, ये स्टूडेंट करने वाली, स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक आंसर बना के रखा हुआ है। ये जेपीईजी फाइल है, ये इसने मान लीजिए फोटो लेके हमें सेंड कर रहा है, जो उसने मैनुअली अपनी नोटबुक में लिखे थे क्वेश्चन आंसर लिखा था, जो अपलोड करेगा उसको। ना यू कैन सी, उसने अपलोड कर दिया, यहाँ इमेज आ रही है। अब उसके टर्न इन पे क्लिक करेगा, ये टर्न इन पे क्लिक कर दिया। नाउ आई कैन सी माई विंडो। टर्न इन मीन्स उसने मुझे रिटर्न कर दिया असाइनमेंट जो। तो यहाँ पे आप यू कैन चेक कि यहाँ पे एक टर्न इन हो गया। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है असाइनमेंट। यहाँ भी हमने 2 ऑप्शंस को डिस्कस किया है, टॉपिक को और असाइनमेंट को किया है, और स्टूडेंट की स्क्रीन भी दिखी है साथ में। नेक्स्ट आता है इसमें क्विज असाइनमेंट। सेम ऑप्शंस हैं, ये सारे सेम स्क्रीन्स हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो क्विज है ये वही आपके गूगल फॉर्म, जो गूगल फॉर्म में हमने क्विज क्रिएट की थी उसी फॉर्म में है ये। आप सेम सेटिंग्स हैं, एवरीथिंग इज सेम, तो आई डोंट थिंक इसको दोबारा से मुझे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सेम सेटिंग्स हैं ये सारे। इसमें एक नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मतलब आपको ड्यूरिंग योर लाइव सेशन या पर्टिकुलर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन आप सेंड करना चाह रहे हो, तो वो भी आप यहाँ क्वेश्चन लिख के कर सकते हो। इसका यूज हम अटेंडेंस में करेंगे, तो जब मैं अटेंडेंस लूंगी टॉपिक तब आपको बताऊंगी ये। वैसे जनरली आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हो, इसके अंदर शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में भी दे सकता है वो आंसर, या मल्टीपल चॉइस भी दे सकते हो। और यहाँ पे सेम सेटिंग्स है, वही टॉपिक वगैरह यू कैन सिलेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर मटेरियल। मटेरियल जैसे मान लीजिए मैंने NumPy से रिलेटेड ही मटेरियल देना था स्टूडेंट को। सेम ऑप्शंस आप देखिए, ये सेम सारे ऑप्शंस वही है, यहाँ मटेरियल की बात हो रही है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ ग्रेडेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन अब शेयर करूंगी, या मैं अब टाइप करूंगी, यहाँ पे क्रिएट है, या आप टाइप करके कोई मटेरियल शेयर कर रहे हो स्लाइड्स के फॉर्म में, पावर पॉइंट, यहाँ आपको क्रिएट करेंगे आप। और ऐड में क्या है, ऑलरेडी बनी हुई है आपके पास, और आप उसको शेयर कर रहे हो। अगर आप मोबाइल से करोगे तो आपके पास क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास ऐड का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने मोबाइल से अगर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेंड करनी है एज अ मटीरियल, तो वो आप सेंड करोगे। ये सेम ऑप्शन है, आप देख लीजिए। लिंक का ऑप्शन वही है जैसे मैंने अभी दीक्षा पोर्टल का बताया आपको, मैंने आपको असाइनमेंट में ही कवर कर लिया था ये। तो असाइनमेंट में तो हम एज अ असाइनमेंट के फॉर्म में उससे ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम एज अ मटीरियल कर रहे हैं। फाइल में जो मेरे हार्ड डिस्क में अगर कोई मटेरियल है उसको मुझे शेयर करना है, तो यहाँ पोस्ट कर दोगे। वहाँ असाइनिंग था, यहाँ पोस्ट है। पोस्ट, शेड्यूल, सेव, डिस्कार्ड, सेम ऑप्शंस, सारे सेम ऑप्शंस हैं ये मटेरियल। तो ये जो आपका ऑप्शन है इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये सब असाइनमेंट मीन्स आपको असाइनमेंट देना है, क्विज की फॉर्म में देना है,
कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देना, आपको मटेरियल आपको शेयर करना है स्टूडेंट के साथ। रीयूज पोस्ट, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वैसे बहुत इजी है। यहाँ पे जो ऑलरेडी आपने पोस्ट किया होगा उसको आप रीयूज कर लोगे बस। इट विल टेक इसको हम बाद में कवर कर लेते हैं क्योंकि ये टाइम लगेगा इसमें। नाउ लास्ट ऑप्शन आता है हमारा ग्रेड्स। ग्रेड्स का जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ग्रेड एक आपके पास कंसोलिडेटेड शीट की फॉर्म में आ रहा है। जैसे मैंने आज जो दिया है स्टूडेंट को जो मैंने 16 के लिए दिया था असाइनमेंट, उसकी डिटेल आ रही है। आप जितनी जैसे जैसे असाइनमेंट दोगे ना, यहाँ पे कंसोलिडेटेड लिस्ट आएगी। तो ये एक मैंने क्रिश एक ही स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन हुआ है तो उसी को ही असाइन हुआ है ये। यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाओगे तो यहाँ से भी व्यू सबमिशन है, और यहाँ से हम रिटर्न भी करेंगे इसको। लाइक जैसे हम आंसर शीट चेक करके रिटर्न करते हैं या नोटबुक चेक करके रिटर्न करते हैं, सेम वे है ये। नहीं तो अगर आप सीधा क्लास वर्क में जाके, स्ट्रीम में भी है ये ऑप्शन, स्ट्रीम के थ्रू भी जा सकते हो, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप क्लास वर्क पे देखते हो तो आपके पास ये आ जाएगा। देखिए मैं इसको दोबारा एक बार बता देती हूँ। जैसे NumPy का मैंने असाइनमेंट दिया है, ये आपके ये हमारी स्क्रीन है, ये टीचर की है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा ये ऑप्शन। जब मैंने असाइन किया था तो यहाँ 1 आया होगा, लेकिन मैंने स्टूडेंट के वहां जाके टर्न इन कर चुका है, स्टूडेंट हमें रिटर्न कर चुका है आंसर, तो दैट्स वाई यहाँ 1 शो हो रहा है ये। अदरवाइज यहाँ 0 होता और यहाँ 1 होता। इस पे क्लिक करेंगे अब, आपको चेक करना है कि किसने टर्न इन किया है। तो नाउ यू कैन सी कि कृष ने किया। अब यहाँ पे यू विल गेट आंसर्स। जो कृष ने आंसर दिया है वो यहाँ से आप व्यू कर सकते हो। क्लिक कर दीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ रही है। ये आंसर मैंने सेंड किया था। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग माई स्क्रीन। I don't think is there any problem। और मेरी वॉइस भी आ रही है, क्लियर है? ओके, थैंक यू मैम। ये जो स्टूडेंट का आंसर है ये मेरे पास आया, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे यू कैन सी ये ऑप्शंस है। आप प्रिंट भी ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मोर एक्शंस के लिए भी है, तो ये थोड़े आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मुझे इस पे कमेंट करना है, अच्छा इसमें एक है कि लाइक अगर आप इसको मोबाइल से ओपन करते हो तो आपके पास वो पेन भी आएगा टिक करने के लिए। मोबाइल में थोड़े ऑप्शंस हैं इसके अंदर, लेकिन लैपटॉप में नहीं है। लेकिन लैपटॉप में हम के थ्रू अगर हमें कर रहे हैं तो हम कमेंट कर सकते हैं। लाइक एक यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ऐड अ कमेंट, तो ये एक आइकन बना हुआ आ रहा है। इसको आप यहाँ पे ऐसे 1 सेकेंड, यहाँ देखिए मुझे यहाँ कमेंट करना है। लाइक स्टूडेंट ने एक लाइन मिस की है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। लाइक मुझे देना है कि इसने ये जो पर्टिकुलर कोडिंग है वो मिस की है, तो मैंने यहाँ कमेंट के फॉर्म में दे दिया। तो ये इधर उसके पास कमेंट आ गया। आप यहाँ भी कर सकते हो। इसको हाईलाइट करना है बेसिकली। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ करेक्ट स्पेलिंग लिख सकते हो, तो इसको हाईलाइट कर दीजिए। फिर इसको जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे नंबर चेंज करना है, मैंने नंबर दे दिया है डिफरेंट, तो ये ऐसा कमेंट यहाँ आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट को शो होगा कमेंट, और यहाँ पे ग्रेड है। अब आपने उसका आंसर चेक कर लिया। अब मुझे जैसे 30 में से मार्क्स देने हैं, तो मैं उसे दे रही हूँ 20। मैंने यहाँ ग्रेड दे दिया। इस पर क्लिक करिए। चेंज भी कर सकते हो आप यहाँ पर भी, अगर चाहो इफ यू वांट यू कैन चेंज टोटल पॉइंट्स हियर, तो यहाँ भी कर सकते हो आप। एक प्राइवेट कमेंट का यहाँ पे यूज है कि लाइक आप स्टूडेंट को पर्सनली कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हो, लाइक उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, क्लियर नहीं है हैंडराइटिंग, या कोई और ऐसी है जो आप पर्सनली स्टूडेंट को गाइड करना चाह रहे हो,
तो फॉर दैट यू कैन राइट कमेंट हियर। तो यहाँ पे अब आपका रिटर्न का ऑप्शन है, अगर आप इस स्विच पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, मल्टीपल सबमिशंस, लाइक मल्टीपल कोई असाइनमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना ये स्क्रीन नेक्स्ट आ रही है, तो ये स्टूडेंट ने, मैंने तो अभी एक ही शेयर किया है, मान लो स्टूडेंट ने 3-4 पेजेस अपने शेयर किए आपके साथ, तो यहाँ से आएगा वो। तो सबको चेक करके आप एट ए टाइम सबको रिटर्न कर सकते हो, या अभी तो मेरे पास एक है तो मैं रिटर्न दिस सबमिशन, पर्टिकुलर दिस बट असाइनमेंट रिटर्न हो रहा है अभी, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए ये चीज़। तो मैंने रिटर्न कर दिया। रिटर्निंग का मीनिंग है कि मैं उसको रिटर्न कर रही हूँ आंसर शीट, जो आपकी स्टूडेंट की नोटबुक है। इसको क्लोज करेंगे हम। नाउ यू कैन सी ये यहाँ पे स्टूडेंट के पास जो है 30 मार्क्स आ रहा है यहाँ पे। अब इस पे क्लिक करेंगे। पहले रिटर्न मैंने कहाँ किया था, जब यहाँ क्लिक किया और वहां रिटर्न किया। फाइनली अब यहाँ पे भी कर दीजिए। फाइन, दोबारा कमेंट करना है अगर कुछ, तो यहाँ पे जाके उसको रिटर्न कर सकते हैं विद कमेंट। तो अब आप देखिए, पहले टर्न इन, पहले असाइंड आएगा। टर्न इन मीन स्टूडेंट ने हमें रिटर्न की है। ग्रेडेड मीन्स कि अब हमने ग्रेड कर दिया। तो मैं दोबारा से अपनी क्लास की विंडो ओपन कर रही हूँ। ओके, मैंने ये सारे आपके साथ सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। एक ग्रेड वाला बता रही हूँ आपको कि देखिए ऑटोमेटिकली ग्रेड आ गया स्टूडेंट का। फिर दोबारा अगर आपको यहाँ से भी व्यू सबमिशन देख सकते हो आप, और वो रिटर्न का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे भी आता। अगर मैंने वहां पे, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ग्रेड इंपोर्ट हो रहा है वो तब आएगा जब आप रिटर्न करते हैं, पर मैंने उसी स्क्रीन पे कर लिया था, तो दैट्स वाई यहाँ नहीं आ रहा। एक वन मोर ऑप्शन इज देयर, स्ट्रीम जो आपकी मेन स्क्रीन है इसके अंदर, यहाँ पे आप कोई मैसेज शेयर कर सकते हैं। लाइक अगर स्टूडेंट को हम वेलकम कहना चाह रहे हैं तो यहाँ आप पोस्ट कर सकते हो। शेड्यूल ड्राफ्ट पोस्ट कर दिया। ऑल स्टूडेंट भी था यहाँ पे, स्पेसिफिक भी था, और यहाँ देख लीजिए स्पेसिफिक स्टूडेंट को भी कर सकते हो, सबको नहीं करना। यहाँ हम कमेंट कर सकते हैं। आपको डिड यू रिमेम्बर, हमने वो जो एक सेटिंग्स करी थी उसमें था स्ट्रीम की सेटिंग्स, तो वो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं कमेंट कर रही हूँ यहाँ पे, अब स्टूडेंट भी कर सकता है कमेंट, तो वो भी आपको यहीं पे शो होगा। एंड सेकेंड इसके अंदर है ऐड। अगर आपको कुछ ऐड भी करना है, मान लीजिए सेम ऑप्शंस हैं, ऐड भी कर सकते हो स्ट्रीम में आप। तो इट्स लाइक अ फर्स्ट पेज जो क्लासरूम का होता है, ये फर्स्ट पेज है ये। तो मैंने सारे ऑप्शंस आपके साथ कवर कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है, जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आए गूगल कैलेंडर का है। पहले मैं गूगल कैलेंडर डिस्कस कर लेती हूँ, फिर अटेंडेंस करेंगे डिस्कस। गूगल कैलेंडर पे क्लिक करेंगे यहाँ से। ये मैंने आपको वहां पे भी दिखाया था, ये जो 9 डॉट्स थे यहाँ पे भी आता है वो। अब जैसे मैंने ऑलरेडी ये सेशन को शेड्यूल कर रखा था पहले से, तो ये मेरे यहाँ देख लीजिए हमारा सेशन इज गोइंग ऑन, तो हमें बता रहा है ये तो। अब जैसे मुझे स्टूडेंट की क्लास लेनी है 10 जुलाई को, मैं क्लास लेना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं 11 AM पे लेना चाह रही हूँ। तो इस पर क्लिक करें। अब आप ऐड टाइटल ले सकते हो, तो जैसे मुझे 11th C के साथ लेना है, तो मैं चैप्टर लिख देती हूँ कि आई वांट टू डिस्कस NumPy। मुझे वो लाइव क्लास लेनी है स्टूडेंट्स के साथ। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डेट को चेंज भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी टाइम भी आप यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम आप बता सकते हो। और यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो ऐड गेस्ट है, ऐड गेस्ट में आप अपने प्रिंसिपल सर या वाइस जो भी वाइस सर हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, उनको आप ऐड कर सकते हो एज अ गेस्ट। और यहाँ पे जो गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्लिक करेंगे आप, तो आप देखो यू कैन सी लाइक ये पूरा आपके पास कोड आ रहा है यहाँ पे। एक कोड तो गूगल मीट वहां पर आ रहा था, वो तो हमने उसी समय जनरेट कर लिया, वो तो आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो।
सेकंड, अगर आपको कोई शेड्यूल करके रखना है तो भी आप कर सकते हो। तो ये आपको गूगल मीट शेयर करना है। फिर ये जैसे मैंने आज आपके साथ किया था, आज का जो सेशन था उसमें मैंने ये शेयर किया था। यहाँ से इजीली ये कॉपी पेस्ट होता है। यहाँ से आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो ऐसे। तो ये सेटिंग्स हो गई हैं, ये मैंने शेड्यूलिंग कर दी है। बाकी आप एक्सप्लोर करिए इसको खुद से भी। ये सारे जो ऑप्शंस हैं आप खुद से एक्सप्लोर कर लीजिए। मेन ऑप्शंस तो यही है। सेव कर दीजिए इसको। मैंने इवेंट सेव हो गया मेरा, जो मैंने इवेंट सेव किया था वो अब यू कैन सी मैंने सेव हो चुका है, शेड्यूल हो चुका है। तो दिस इज योर गूगल कैलेंडर। तो गूगल कैलेंडर में बेसिकली शेड्यूलिंग है, जो मीट शेड्यूल कर रहे हो आप। लाइक अगर आपको जैसे इंचार्जेस हैं, डिपार्टमेंट के इंचार्जेस हैं, उनको मीटिंग लेनी है तो वो शेड्यूल करके रख सकते हैं। या आपको कोई स्टाफ मीटिंग लेनी है तो उसके लिए भी शेड्यूलिंग है ये। या आपको सेशन लेना है स्टूडेंट्स के साथ, तो मोर देन वन क्लास के साथ भी ले सकते हो आप। अगर आपको मान लीजिए 10th A B C को एक साथ लेना है तो सबको शेयर कर दीजिए। गूगल मीट का लिंक है जो, जैसे मैंने आज आपके साथ किया, तो सेम है, आप कर लीजिए वैसे ही। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास ड्राइव फोल्डर। तो अब हमारा रहता है लास्ट जो ऑप्शन है, अटेंडेंस। अटेंडेंस भी लेनी है। अब अगर हम स्टूडेंट के साथ लाइव क्लास ले रहे हैं तो हमें अटेंडेंस कैसे लेंगे? एक इजीएस्ट जो वे है उसका एक तो है कि आप यहाँ क्वेश्चन जनरेट कर दीजिए। यहाँ पे आप दे सकते हो अटेंडेंस, लाइक मुझे लेना है अटेंडेंस, मुझे आज की लेनी है जैसे कि दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑप्शनल। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि राइट यस इफ यू आर प्रेजेंट, या कोई अगर एब्सेंट है तो उसके बिहाफ पे कोई मैसेज लिखना चाहे, फिर उसका रीजन वाई दैट स्टूडेंट इज एब्सेंट, तो ये शॉर्ट आंसर के फॉर्म में है। अदरवाइज आप मल्टीपल चॉइस भी दे सकते हो। मल्टीपल चॉइस का तो कोई ऐसा यूज नहीं है, मतलब लाइक अगर आप यस देना चाह रहे हो, स्टूडेंट कैन क्लिक ऑन यस। तो आप ये ऑप्शंस भी दे सकते हो। बाकी सारे ऑप्शंस आप देखिए सेम है ये, क्योंकि ये तो हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में अटेंडेंस ले रहे हैं तो ये सारे सेम है। यहाँ पे आप क्लास चेंज कर सकते हो। स्टूडेंट सबको, हमें तो ऑल स्टूडेंट की अटेंडेंस लेनी है, तो आप यहाँ पे यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सेम ऑप्शंस यहाँ मैंने पोस्ट कर दिया है फाइनली। तो अभी स्टूडेंट की स्क्रीन पे देखते हैं। ये मेरी स्टूडेंट की स्क्रीन है। बैक ऐसे जो हो गया, बैक इस पे क्लिक करके अब देखिए स्ट्रीम वाज अपडेटेड, शो, ये यहाँ पे अटेंडेंस आ गया। स्टूडेंट की स्क्रीन पे ऐसे आएगा। अब वो यहाँ पे यस पे क्लिक करेगा, टर्न इन हो गया। तो ये मेरी स्क्रीन पे जो टीचर की स्क्रीन पे इसका रिप्लाई आ जाएगा। देखिए टर्न इन हो गया। तो यहाँ से इस पे क्लिक करके यू कैन इजीली गेट कि किसने आंसर टर्न इन किया। कृष्ण ने किया जैसे, तो यहाँ पे आ रहा है यस किया तो यहाँ पे क्रिश आ रहा है। ये दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन टेक द अटेंडेंस। और गूगल फॉर्म में भी गूगल फॉर्म के वे में भी ले सकते हो। आप एक गूगल फॉर्म बना दो, उसके वे में आप ले लीजिए अटेंडेंस। एक नेक्स्ट मैं जो आपको बता रही हूँ वो है आपका, लाइक जैसे हमारा सेशन चल रहा है अभी। आई होप आप सबने मेरी स्क्रीन पिन कर रखी होगी, तो मेरी स्क्रीन ही आपके उस पर आ रही होगी। तो आपने जैसे मान लीजिए ये लाइव सेशन हो रहा है, मुझे अटेंडेंस लेनी है, तो एक एक्सटेंशन है क्रोम वेब स्टोर जो है आपका, ये एक वेबसाइट है। उसको आप नॉर्मल आप उसे सर्च कर लीजिए तो आपके पास ये आएगा गूगल क्रोम वेब स्टोर। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे here you can write one extension is there, Google Meet attendance। गूगल मीट अटेंडेंस ये एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इन द सेंस जो गूगल हमें ऑलरेडी एप्लीकेशंस दे रहा है, उसके अलावा भी एक्सटेंशंस है हमारे पास।
तो ये एक्सटेंशन है ये। तो यहाँ रेटेड आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप इसे यूज करोगे तो यहाँ इंस्टॉल आएगा, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इंस्टॉल आएगा। जब आप यूज करेंगे आपको इंस्टॉल करना है, फिर वो सिंक के लिए एक ऑप्शन पूछेगा। सिंक का मीनिंग है ये आपकी स्क्रीन के साथ सिंक हो जाएगा। कैन यू सी ये दिस ग्रीन जो टिक लगा हुआ है राइट का, ये मेरा गूगल मीट अटेंडेंस का सिंबल है यहाँ पर। तो ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक तो आ रहा है आपके टॉप बार पे आ रहा है ये। एक बॉटम में अगर आप देखोगे जहाँ पे हमारा कैमरा, माइक और इन सब का ऑप्शन था, वहां पे एक टिक का ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है ना। तो इस पे क्लिक करूंगी, आप देखिए मेरी स्क्रीन पे आ रहा है अभी ये अटेंडेंस आ रही है आप लोगों की। कैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस भी आएगी। मैं इसको सेव करूंगी, यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक किया, ये एक CSV फाइल सेव हो गई है। नाउ यू कैन सी ये एक CSV फाइल सेव हुई है। ये अटेंडेंस आ रही है आपकी, क्या आज की अटेंडेंस है और विद टाइम आ रही है। आप देखिए तो हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस समय, जितने भी टीचर्स हैं, वो सारे इनकी अटेंडेंस है विद टाइम। तो सिमिलरली आपको स्टूडेंट की लेनी है अगर अटेंडेंस, इसको ऑफ कर दीजिए, नहीं तो ये स्क्रीन पे आता जाएगा। ये जस्ट लाइक अ ऑन ऑफ ये ऑन ऑफ स्विच है ये एक। तो अटेंडेंस इज ओवर, ये आपका अटेंडेंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू रिमूव अननोन स्टूडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है एक, लाइक कोई अननोन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया अगर, कई जैसे कल आपकी शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स टीचर्स को एक क्वेरी थी कि अननोन उनके काफ़ी अननोन स्टूडेंट्स ने ऐड किया हुआ है। एक्चुअली वो अगर डिवाइस चेंज करेंगे, यू कैन कन्वे दिस मैसेज, लाइक अगर उन्होंने जैसे मोबाइल पे देख लिया तो मे बी वो अननोन शो हो रहा हो, लेकिन अगर वो लैपटॉप पे देखेंगे तो वो फिर उनको दे कैन व्यू द नेम ऑफ द स्टूडेंट। जैसे ही मैंने क्वेरी आगे पास करी हुई है, तो वो मुझे तो यही रिप्लाई आया है कि माइट बी दिस माइट बी द रीजन, वो दे कैन चेंज द डिवाइस। लाइक मोबाइल पे अननोन आ रहा है, लेकिन हो सकता है लैपटॉप पे उनको व्यू हो जाए स्टूडेंट के नेम। तो अगर यहाँ अननोन आ रहा है, लाइक किसी अननोन स्टूडेंट ने आपकी क्लास ज्वाइन कर ली, तो क्या करें फिर हम उस पर क्लिक करेंगे उसको, यहाँ एक्शन है हमारे पास, हम रिमूव कर देते हैं उसको। तो टीचर्स मुझे बता रहे थे वो दे कैन नॉट रिमूव द स्टूडेंट, तो उसका रीजन यही है कि उनको डिवाइस चेंज करके देखना पड़ेगा एक बार। एंड सेकेंड, इसके अंदर एक तो रिमूव, आप स्टूडेंट रिमूव कर सकते हो, एक ईमेल चेक कर सकते हो आप स्टूडेंट का। तो यहाँ उस पर स्टूडेंट के लिए ये मेल ओपन हो रहा है, ये देखिए यहाँ आप यहाँ मैसेज कर दीजिए, उसको सेंड कर दो कि आप उससे पूछ सकते हो उसकी डिटेल्स। तो ये एक तो ऑप्शन है कि अगर अननोन स्टूडेंट कर रहा है उसका मेल चेक कर सकते हो आप। और जो आपका लास्ट है जैसे गूगल मीट की शेड्यूलिंग मैंने आपको बता दी है। गूगल मीट जैसे क्लास वर्क में अगर आप जाते हो तो क्लास वर्क में स्ट्रीम में अगर हम जाते हैं तो ये लिंक आ रहा है, अगर आप देखो तो ये हमारा गूगल मीट का लिंक है, ये स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो। इसको बार बार चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स से, अगर आपको सेटिंग्स में जाके यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको बार बार रीसेट करना हो तो आप रीसेट भी कर सकते हो। एक मैंने आपको बताया था शेड्यूल, क्लास वर्क में जाके गूगल कैलेंडर में शेड्यूलिंग करी थी, वहां पे भी था। तो दिस वे यू कैन सेट द गूगल मीट लिंक। पिन जो है, स्क्रीन को पिन करना मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। जैसे किसी भी स्क्रीन पे किसी की भी स्क्रीन पिन करनी है, मैं अपनी नहीं कर सकती इसलिए मैं अपनी नहीं बता रही हूँ, मैं किसी और ये अभिलाषा मैडम की बता रही हूँ। जैसे वो यहाँ पे उनके नेम के आगे एक स्विच है, ये ऐसा एक स्विच बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन पिन का है, इस पर पिन कर दीजिए तो उसी अभिलाषा मैडम की स्क्रीन आएगी। अभी आपको नहीं करनी है, मैडम की नहीं करनी है आपको। ये माइक आप ऑफ कर सकते हो, जैसे मैं ओनर हूँ अभी इस मीटिंग की,
तो मैं किसी का भी माइक ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं कैमरा नहीं कर सकती ऑफ। तो आपको स्टूडेंट को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो कैमरा ऑफ करके रखेंगे। और ये है अगर आप स्टूडेंट को रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम द मीटिंग। तो ये ऑप्शंस हैं 3। और रिकॉर्डिंग है, नेक्स्ट आता है कि हाउ टू प्रेजेंट। मैं आपको अभी प्रेजेंट का बता रही हूँ ऑप्शन, लेकिन अभी आप ट्राई नहीं करेंगे, ये तो मेरी रिकॉर्डिंग में आपकी आएगी फेस स्क्रीन। आई होप यू कैन सी दिस, यू आर प्रेजेंटिंग। जो आपकी स्क्रीन आ रही है ना इस समय, उसमें बॉटम में एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे माइक है, कॉल का ऑप्शन है, कैमरा है, वहीं पे एक ऑप्शन है यू आर प्रेजेंटिंग। मेरे लिए तो यहाँ यू आर प्रेजेंटिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपके स्क्रीन में कुछ और आ रहा होगा, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे। तो आपको फुल स्क्रीन जो है फर्स्ट ऑप्शन, उसको शेयर करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन आप शेयर करेंगे। तो इन दैट वे आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो। तो जैसे अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो मैंने आपको अपना डेस्कटॉप भी दिखाया है इसमें। आप यहाँ से पीपीटी भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो भी कोई पीपीटी भी ऑन कर सकती हूँ। इसमें 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है, आप इसे एक्सप्लोर करिए। इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको चेक कर सकते हो खुद से। हाउ टू रिकॉर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपको वीडियो बनानी है अपने स्टूडेंट के लिए, मान लो आप लाइव सेशन नहीं लेना चाह रहे हो, आप वीडियो या प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो आप करके कैसे करेंगे प्रैक्टिस। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है इधर, वो ओनर ही रिकॉर्ड कर सकता है इसको। स्टॉप रिकॉर्डिंग का मीनिंग है मैंने अगर स्टॉप कर दिया तो वो स्टॉप हो जाएगी मेरी रिकॉर्डिंग उस समय। रिकॉर्डिंग जब आप स्टॉप करेंगे तो एक आपके पास आपकी ड्राइव में ना एक रिकॉर्ड, जो पूरा हमारी मीटिंग का जो है सेशन की जो रिकॉर्डिंग है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक मेल आ जाएगा। उसको समटाइम्स काफी टाइम भी लग जाता है, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आ जाए। जैसे मैंने इसको स्टॉप किया एकदम से आ जाए, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। समटाइम तो इमीडिएटली भी आता है। और लास्ट जो पॉइंट है मैं आपका कवर कर रही हूँ कि हाउ टू रिमूव ऑल द स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे मान लीजिए मेरा सेशन भी ओवर हो गया है ऑलमोस्ट, तो मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले खुद नहीं लीव करूंगी। सबसे पहले मुझे सारे स्टूडेंट्स को हटाना है। मान लीजिए पहले आप स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि नाउ यू कैन लीव द सेशन, अपने आप कर दे, इट्स ओके। नहीं तो आप यहीं पे सेम जाएंगे, स्विच को ओपन करिए, यहाँ पे एक लीव का है, रिमूव फ्रॉम मीटिंग। सब स्टूडेंट को रिमूव कर दीजिए, अदरवाइज आप तो चले गए हो मीटिंग से, रिमूव हो गए हो, स्टूडेंट है वहां पे, तो दे कैन डिस्कस, दे कैन व्यू देयर। So this way you can remove the students, each and every student you can remove from this option. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ये, मतलब जब आपका सेशन एंड हो जाए तो यू मेक इट श्योर कि आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी है। मतलब पीपल में जैसे 41 आ रहा है ये, तो यहाँ 1 आना चाहिए, सिर्फ आपको ही शो करे वो। तो फिर उसके बाद आप लीव करेंगे। और अगर नहीं कोई स्टूडेंट जा रहा तो उसको आपको कैसे लीव करना, रिमूव फ्रॉम मीटिंग। लेकिन स्टूडेंट अपने आप से स्टार्ट नहीं कर सकता कभी भी ये मीटिंग, स्टार्ट तो टीचर ही करेगा जिसने, ओनर ने इसको सेट किया है। स्टूडेंट नहीं कर सकता, स्टूडेंट को ऑप्शंस नहीं है। और लास्ट में किसके अंदर मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसको मैं अपलोड करूंगी अभी, आज मे बी आज करूँ या कल करूँ। तो आप इसको यूट्यूब में चेक कर सकते हो, एक यूट्यूब का चैनल है सपोर्ट जीएस, ये केवीएस दिल्ली रीजन का चैनल है, सपोर्ट जीएस। तो इस चैनल पे काफी वीडियोस हैं आपकी, ये आपका ये सेशन की नहीं है, अभी इस समय जितने भी सेशंस हो रहे हैं उन सबकी वीडियोस आ जाएंगी, तो आपको कोई सा भी आप चेक कर सकते हो। I think I have covered all the points. Now I can take your queries. You can on your mic. Is there any option Let of me check the chat box first. But switch off your camera. Ma'am, is there any option for removing all at the end of the session, or are we supposed to remove Yes, can one be by one? used for this. Can be used
दिस फॉर हिंदी, हाँ वो मैंने आपको बता दिया था रिकॉर्डिंग। मैम क्या इसे पहले से भी क्रिएट करके रख सकते हैं टू सेव टाइम? यस, शेड्यूल करके रख सकते हो आप, मैंने आपको बता दिया था, जो आपकी मीटिंग है उसको शेड्यूल करा जा सकता है। नेम स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि सब कैसे करना है? सर आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, मनोज सर। मैम मैं पूछना चाह आई रहा था विल शेयर बच्चों को दिस कैसे रिकॉर्डिंग। हेलो, तो आपको कोई भी डाउट है आप अभी पूछ सकते हो, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, यू कैन आस्क राइट हाँ नाउ। हेलो मैम, बच्चों को कैसे पता मैं चलेगा रिकॉर्डिंग कि शेयर करूंगी आपके साथ, ये मैंने बता दिया आपको, यूट्यूब चैनल है, कल तक मैं इसको अपलोड कर दूंगी। अकॉर्डिंग टू विच डिवाइस इज मोर कंफर्टेबल एंड यूजर फ्रेंडली फॉर कंडक्टिंग क्लास, मोबाइल और लैपटॉप? अच्छा ओके, ये तो वैसे तो लैपटॉप ज़्यादा कंफर्टेबल है आई थिंक, पर अगर आपके पास फैसिलिटी की प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल भी यूज कर सकते हो, आप किस में कंफर्टेबल हो डिपेंड ऑन यू। लेकिन मोबाइल का एक है ड्रॉबैक कि सारे ऑप्शंस नहीं है उसमें, सारे, अगर आपको कंप्लीट ऑप्शंस लेने हैं तो वो लैपटॉप ही है, Excuse मैम me, और आप आपको अगर मोबाइल पे करना है देन आपको सारे ऑप्शंस के लिए एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, लाइक गूगल क्लासरूम की ऐप करनी पड़ेगी, गूगल मीट के लिए करनी पड़ेगी, गूगल कैलेंडर के लिए ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो वो आपके ऊपर आपके मोबाइल का यूज होगा जो मेमोरी है। बाकी लैपटॉप पे तो है कि आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर रहे हो, बस आपके पास एप्लीकेशन आ रही हैं, देयर इज नो नीड टू डाउनलोड एनी अदर सॉफ्टवेयर। तो आपके ऊपर है, मेरे अकॉर्डिंग तो लैपटॉप बेटर है। मैम बच्चों को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कैसे यूज करना है? मैम कैन वी म्यूट ऑल द स्टूडेंट्स कलेक्टिवली ऑन गूगल मीट लाइक ऑन जूम? नहीं, ये एक्चुअली ये जो हमने ऑलरेडी ये कन्फिगर की हुई है, तो मे बी ये ऑप्शन आ जाए हमारे पास, लेकिन राइट नाउ अगर आपको म्यूट करना है तो मैं इंडिविजुअली मुझे सबको करना होगा, लाइक जैसे अगर यू कैन सी ये सारे टीचर्स हैं तो मुझे इनको म्यूट करना है सबको, अगर तो मैं 1 by 1 करूंगी, एट अ टाइम मैं नहीं कर सकती हूँ, सबको इंडिविजुअली ही करना है मुझे। कैन वी रिमूव ऑल द, नहीं म्यूट नहीं कर सकते हम इसको, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी इसके। मैम मैम स्टूडेंट्स को कैन बी कैसे म्यूट ऑल द स्टूडेंट्स? नहीं मैडम नहीं कर सकते, जूम की तरह नहीं कर सकते हम यहाँ पे। हेलो हिंदी में मैम मैंने sir. आपको बताया था, हिंदी में तो अगर आप गूगल फॉर्म हिंदी में बना रहे हो तो वो तो आप टाइप कर रहे हो तो आप आज से सेटिंग कर दीजिए, तो ये आप हिंदी चूज कर लीजिए, तो नॉर्मल टाइपिंग जैसे हम हिंदी में करते हैं। Yes, any other query? You can मैम switch बच्चों on को your कैसे mic पता and you can चले ask. यूज करना Or है? should I stop recording? मैम कैन यू हियर मी? हेलो मैम कैन यू हियर मी? हाँ सुन रही है, पूछो आप क्वेश्चन। Okay, you can. I will share